स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांच नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 सितंबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू में धामी रोड शो के जरिए चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। जम्मू जाने से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक तय की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने और जम्मू कश्मीर में पार्टी की ओर से प्रचार के लिए जिम्मेदारी देने से बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान में से साफ ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर में शांति है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि कश्मीर के लोगों ने देखा है राज्य को आतंकवाद में किसने धकेला और आज क्या हालत है। कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर के अंदर लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, हर प्रकार से समृद्धि हुई है। और जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहते हुए उनके विचार सबके सामने आ गए हैं, तो स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके समय में कश्मीर कैसा था और आज कश्मीर कैसा हो गया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर बदल गया है, कश्मीर शांत हो गया है। अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी ये बिल्कुल समाप्ति की ओर है। निश्चित रूप से नया भारत है और धारा 370 इसमें समाप्त होना उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कश्मीर के अंदर जब से धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर के अंदर लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। सुशील शिंदे पर हमलावर नजर आए हैं, साथ ही साथ कश्मीर पर उन्होंने बयान दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि सुशील शिंदे पर तो हमलावर नजर ही आए हैं सीएम धामी, लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली है चुनाव प्रचार की। कब जाने वाले, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ तैयारी है सीएम धामी की? बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे के बाद वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पे वो चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहां के चूंकि कई उत्तराखंडी हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट दें। चूंकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से वहां का टूरिज्म बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ सुशील शिंदे के बयान पे भी उन्होंने जो है चुटकी लेते हुए बोला कि अब कश्मीर के हालात बेहतर है। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कश्मीर के हालात सबको पता है, पूरे देश को पता है कि कश्मीर के क्या हालात थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने का काम किया है, बीजेपी की सरकार ने काम किया है, उसके बाद से वहां पे जो है टूरिज्म भी बढ़ा है। और आज हम जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं या जा पा रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज शाम वो जम्मू पहुंचेंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पे वो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जयपाल सिंह, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनके नामांकन में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ चुनावी रैली भी वहां पे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको आंचल बता दें कि यहाँ के कई ऐसे अधिकारी हैं जो IAS अधिकारी हैं जिनको वहां पे ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया है। बात करें सचिव पंकज पांडे की, जो वहां पे कश्मीर में ऑब्जर्वर बन करके गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें चंद्रेश यादव की वो भी ऑब्जर्वर बन करके गए हैं वहां पे। रंजीत सिन्हा है, सीनियर IAS है, वो भी वहां पे ऑब्जर्वर बन करके गए हैं। तो अब चूंकि हालात वहां के सही हैं, ठीक है, इस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या उत्तराखंड के IAS अधिकारी हो, वहां पे ऑब्जर्वर बन करके जा रहे हैं और वहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। जो IAS अधिकारी हैं वो ऑब्जर्वर बन करके जाएंगे, वो वहां पे पूरा चुनाव करवाएंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे जो है चुनाव प्रचार करेंगे, वहां नामांकन उसमें प्रतिभाग करेंगे और साथ ही साथ लोगों को ये जागरूक भी करेंगे कि अब चूंकि धारा 370 हटी है और हटने के बाद आप लोगों के क्या हालात हैं, आप पहले किस हालात में रहते थे और अब हालात बेहतर है और इस बेहतर हालात में आप यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाए। जी अच्छा, ठीक है अनुज, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता देवभूमि उत्तराखंड में तो है ही है,
अब चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। जम्मू कश्मीर में जाने वाले हैं। ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है, कोई शेड्यूल सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले सीएम धामी किस इलाके में पहुंचने वाले हैं, कहां पर रोड शो करेंगे, कहां पर रैली को संबोधित करेंगे, किस कैंडिडेट के नामांकन में दाखिल होंगे? बिल्कुल आजल, इस तरीके की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन हालांकि जो वहां के उम्मीदवार हैं जयपाल सिंह, उनके चुनाव प्रचार में वो जाएंगे और साथ ही साथ पहले तो वो श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां से वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, चुनावी जनसभा को जो है संबोधित करेंगे, कुपवाड़ा के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि वहां जो लाल चौक है, जो सबसे डेंजर एरिया माना जाता था कभी, वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। जो लाल चौक है वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के कहा जाता है कि उत्तराखंड सेना का एक तरीके से प्रदेश है, सेना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट दोनों यहीं से ही जाते हैं। तो यहाँ के जो जवान वहां पे हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ वहां की जो आवाम है वहां पे एक तरीके से हुंकार बनने की भी कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस तरीके से धारा 370 हटी है, उसके बाद आपके हालात जो है वो बहुत बेहतर से भी बहुत बेहतर हुए हैं। और अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनती है तो आपके लिए हालात बहुत बेहतर हुए। टूरिज्म के क्षेत्र किससे रिलेटेड भी ये चीज बहुत बेहतर रहेगी कि आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे कारण रोजगार बढ़ेगा। लोगों को जो है, जो स्थानीय उत्पाद करने वाले लोग हैं उनके लिए रोजगार बढ़ेगा। उनको एक तरीके से जो उनका स्थानीय उत्पाद है जिसको बना करके बेचते हैं, उस पर इजाफा होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंच रहे हैं। और आज चूंकि दिल्ली का दौरा था और दिल्ली के बाद सीधे वो श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर के बाद कल वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2 दिन तक चलेगी प्रशिक्षण कार्यशाला। कार्यशाला में शामिल हुए हैं कई अधिकारी। लोक सूचना अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी साझा की है। हरिद्वार में के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में सूचना के अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी साझा की है कि कार्यशाला के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी शामिल हुए हैं। इस उद्देश्य से कि अधिकारियों को अधिक से अधिक कुशल बनाया जाए, नागरिकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो 2 दिन तक ये कार्यशाला चलने वाली है। इसमें तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से काम करना है, कैसे नागरिकों तक सभी तमाम सुविधाएं जो हैं वो पहुंचानी है। इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो यही है कि अधिकारियों को अधिक से अधिक कुशल बनाया जाए, नागरिकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अगर सही समय पर जानकारी नहीं मिलेगी तो उन योजनाओं का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कार्यशाला जरूरी है। अधिकार के अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, उनके लिए एटीआई के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया जाएगा कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें किस तरीके से उनको पत्रावली अपनी तैयार करनी चाहिए, कितने समय में उनको सूचना देनी अनिवार्य है और किस तरीके से सूचना बिंदु अनुसार देनी ज़रूरी है, ताकि जो प्रकरण है कम से कम जो है वो अपील में आए और जो जनता है और जनप्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके। तो उधर उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों की यात्रा में सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। आईएमडी ने बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों की यात्रा करने से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है कि अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है,
और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आधे स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। तो बारिश या आफत, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। उत्तराखंड में आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। अलर्ट पहले से ही आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। 12 और 13 सितंबर को बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ का जिक्र करें, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया। इसके साथ नैनीताल और चंपावत जनपदों का जिक्र करें तो यहां पर तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी और जरूरी उपकरण तैनात किए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन से मदद की अपील की जा सके। बारिश से उत्तराखंड की 13 सड़कें पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, यातायात बाधित है। द फोर्ट, नौगांव, भानी, हरसिंगिया, बड़, हरसिला सीमा बंद पड़ी हुई है। कपकोट, तेजम, पगना और मुक्तेश्वर, जलकुंड, लेटी पर यातायात बाधित नजर आ रही है। चंपावत और नैनीताल का जिक्र करें तो इन दो जिलों में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो रही है। इसीलिए आईएमडी की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 और 13 ये 2 तारीख है, इन दोनों दिनों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कई जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर उन लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है जो इन दिनों पहाड़ों की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। तो अपनी योजना सोच समझ करके बनाइएगा, सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि कई जगह अभी भी ऐसी है जहां पर रुक रुक करके बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में भूस्खलन की स्थिति भी बनी हुई है। कई जगहों पर जरूरी उपकरण पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है कि अगर आपातकालीन सिचुएशन पैदा होती है तो किस तरीके से काम करना है, साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं। बीते दिनों शासन की तरफ से बड़े स्तर पर किए गए हैं प्रशासनिक फेरबदल। प्रशासनिक फेरबदल के बाद उसका असर अब जिलों पर दिखाई देने लगा है, जहां देहरादून के नवनियुक्त डीएम सवीन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए हैं। तो वहीं पर अगर चमोली का जिक्र करें तो चमोली में भी डीएम का चार्ज संभालते ही संदीप तिवारी ने नगर क्षेत्र की सड़कों पर टैग लगे गौवंशीय पशुओं के घूमने पर कड़ी नजर जो है वो रखने के लिए कहा है कि आप यहां पर निगरानी रखिए। आपको बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक को लेकर के स्पष्ट कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान, निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर के फीडबैक भी लिया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के मंगलोर के मोहल्ला मलकुपरा के रहने वाले शादाब को प्रेम प्रसंग महंगा पड़ गया है। दरअसल युवक को उसकी प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर के मौत के घाट उतार दिया है। मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि मृतक के परिजनों की तरफ से 25 अगस्त को उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मंगलोर कोतवाली में ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पता चला कि
शादाब के संबंध रुड़की के तेलीवाला में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ थे और उस महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर शादाब को मौत के घाट उतार दिया है। गला दबाकर के हत्या की गई है और शव को नहर में फेंक दिया है। गंग नहर बताई जा रही है जिसमें शव को फेंका है। दौरा तत्काल इसमें मुंसुबी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलेंस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी, उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है 103 BNS में और इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तीनों की ही अरेस्टिंग की जा चुकी है और आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो वहीं इस बीच बड़ी अपडेट मिल रही है नैनीताल से। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोलापार में सघन चेकिंग अभियान के दौरान काठ गोदाम पुलिस ने 3 किलो 14 ग्राम चरस को बरामद कर लिया है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चंपावत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। चरस को हल्द्वानी में बेचने के लिए लेकर जा रहा था। चरस की बाजारी कीमत लगभग 3 लाख से भी ज्यादा बताई गई है। चरस को जिस वाहन से लाया जा रहा था उस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरे मामले में एक व्यक्ति को 19 नशे के इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। बरेली से नशीले इंजेक्शन लाकर हल्द्वानी में बेचता था। दोनों को आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। जो एक ड्रग फ्री देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई है। तो उधर चमोली में ज्योतिर्मठ की तरफ से आ रही एक बस सेलंग के पास बड़कुला पेट्रोल पंप के सामने ओवर स्पीड के कारण टेम्पो से टकरा गई है। जबरदस्त टक्कर में टेम्पो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। तो उधर बेरीनाग नगर में श्री गणेश चतुर्थी से चल रहे 5 दिवसीय श्री गणेश उत्सव का रंगारंग झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। कार्यक्रम संयोजक अमित कुमार ने बताया कि लगातार 4थे साल भी श्री गणेश उत्सव मनाया गया है, जिसमें दिन भर पूजा अर्चना के बाद साथ ही दोपहर के बाद कई स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। नगर के जवाहर चौक से लेकर के नया बाजार राई आगर तक का भव्य झांकी निकाली गई है और प्रसाद वितरण कर सेरा घाट सरयू नदी में मूर्ति विसर्जन की गई। हमारी परंपरा के अनुसार हमने बेरनाग में ये सभी के सहयोग से 4 दिन से यह 4था साल है, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन विसर्जन के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में ऐसा हुआ कि 4 दिन भंडारा, आयोजन, भजन, कीर्तन ये सभी के संयोजन अनुसार वो करते हैं। तो अभी विसर्जन के लिए शेरा घाट की ओर जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास नगर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जेई परवेज आलम रिश्वत लेते रंगे हाथ धराए गए हैं। मामले में जूनियर इंजीनियर से पूछताछ जारी है। विकास नगर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप टीम ने विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वतखोरी का आरोपी जेई विद्युत विभाग के हरब्रटपुर सब स्टेशन में तैनात किया गया था। इस मामले में एक दलाल भी गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की टीम अभियुक्त के आवास की तलाशी और अन्य स्थानों पर चलाचल संपत्ति के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। तो भाई
वहीं विकास नगर में बरसाती नदी का कहर भी देखने को मिल रहा है। अचानक से पुल से नीचे गिरा है ऑटो रिक्शा। ऐसी जानकारी मिल रही है कि घटना में ड्राइवर और सवारी की जान बाल बाल बची है। घटना की वजह से घंटों लगा है जाम। विकास नगर के सेलाकुई क्षेत्र में माल से भरा हुआ एक लोडर टेम्पो अचानक से पुल से नीचे गिर गया है। घटना के वक्त इस लोडर टेम्पो में ड्राइवर समेत एक महिला सवार थी। हालांकि इस घटना में महिला और ड्राइवर दोनों की ही जान बच गई है। घटना के बाद क्रेन मशीन मंगा करके लोडर टेम्पो को इस बरसाती नदी से बाहर निकाल लिया गया है। बताते चले कि घटना की वजह से मुख्य मार्ग पर घंटों तक जाम लगा रहा। और फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।